स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का वास्तविक संख्या हो रहा था, रियल नंबर है ना। और ये लेक्चर नंबर आप लोगों का 10th है इस चैप्टर का, है ना। चलिए, हम लोग इसके पहले भी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अगला एक्सरसाइज जो आप लोगों का होने वाला है। ये एक्सरसाइज 1.4 है। और ये एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने के पहले एक प्रमेय आप ध्यान से देखिए। ये कह रहा है प्रमेय थ्योरम जिसको बोलते हैं, प्रमेय है 1.5। ठीक है, प्रमेय है 1.5। ध्यान से देखिए, ये प्रमेय आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि मान लीजिए x एक ऐसी प्रमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है ना, जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q सभाज्य संख्या है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का है, जहाँ m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। बात समझिएगा। कह रहा है कि x जो है ना, x कोई जो है ना परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, यानी कि एक ऐसे कुछ दिया रहेगा, जैसे एग्जांपल में हम कुछ भी मान लेते हैं, जैसे 0.25 मान लेते हैं। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब इसमें कह रहा है कि अगर इसका दशमलव प्रसार शांत है तो इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका दशमलव प्रसार अगर शांत है तो इसे हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। यही हम लोगों को साबित करना है, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से ही समझेंगे। तो मान लेते हैं x का मान जो है ना 0.25 है। तो इस पॉइंट को अगर हम हटा दें तो मतलब ये होता है, बाकी जितना अंक है उतना शून्य बिठा देते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, इसको अगर ये कटे और याद रहे कर p और q क्या है, सभाज्य संख्या, इसको कटा दीजिए, है ना। 25 चौका 100, तो ये आ गया कितना, 1/4 है ना, 1/4। तब फिर यहाँ कह रहा है कि ये q का जो मान है, ये q का जो मान है वो 2n गुना 5m के रूप में है, जहाँ n और m का मान जो है ना ऋणोत्तर पूर्णांक, मतलब ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ये कोई धनात्मक संख्या इस तरह का होना चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा, इसको हम उस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2, यानी कि लिख सकते हैं 1/2 ठीक है, अभी इतना तो लिख दिया। अब यहाँ एक बात और है कि 2/2 और 5/m भी होना चाहिए, तो हम लोग 5/, यहाँ m नहीं दे के क्या लिख देंगे, 5/0 लिख ही सकते हैं, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 हो उसका मतलब होता है 1। ठीक है, तो यही प्रमेय हम लोगों से कह रहा था, प्रमेय 1.5 में। बात आप समझ में आ गया। चलिए अगला प्रमेय देखते हैं। अगर प्रमेय फिर भी समझ में आपको नहीं आया तो कोई बात नहीं है, बात समझे। इन तीनों प्रमेय, यहाँ तो 3 प्रमेय ही है, इन तीनों प्रमेय का हम लास्ट में एक निचोड़ बताएंगे। ठीक है, उन सभी से आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। और याद रहे, यहीं से जो है ना 1 नंबर पूछा जाता है, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, कोई भी बोर्ड के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, अगला जो प्रमेय है इसमें और 1-2 एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अच्छा, देखिए, इसको अगर हम लेते हैं कि 0.375, ठीक है, 375, ये इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब इससे अगर हम हटा दें तो ये बाकी जितना अंक है दशमलव के बाद उतना 0 नीचे हम लोग बिठा देंगे, यही ना। अब ये अगर कट रहा है तो इसे कटा दीजिए, या नहीं तो इसको रहने देते हैं हम लोग। और क्या इसको कर सकते हैं, अब इसको जो है कटा दीजिए, अच्छा ही रहेगा। अगर कट रहा है तो 5 से ये भी कट रहा है, 5 7 35, 2 बजा 25। देखिए 5 से भी 5 दूना 10, 200 आ गया। 25 तिया 75, है ना, 25 60 हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा 3/8। बात समझे। अब इस 8 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो किस रूप में होना चाहिए, 2/n और 5/m के रूप में। ठीक है, तो यहाँ 2 से हम लोग ये करेंगे भाग, इसको फिर 2 से 2 दिए, फिर 2 से 1 दिए, यानी 3/2 गुना 2 गुना 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3/2/3। अब देखिए इस रूप में आपका आ गया। कैसे आ गया, यहाँ 5 नहीं है तो 5 क्या करते हैं
जीरो बिठाते हैं। बात समझे? तो ये इस रूप में आ गया है, जो कि देखिए पावर जो है एम का मान क्या है, ये सब में है कि नहीं, ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक नहीं ना है, तो ये हम लोगों का साबित हो गया। बात क्लियर हो रहा होगा शायद। चलिए अब प्रमेय हम लोग देखते हैं। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगला हम लोग क्लियर करेंगे। प्रमेय जो है, प्रमेय 1.6, ध्यान दीजिएगा, ये 1.5 का ये विलोम है, उल्टा 1.5 का उल्टा जो है वो प्रमेय 1.6 है। इस प्रमेय को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि मान लीजिए x बराबर, है ना, मान लीजिए कि x बराबर p/q, जहाँ p और q सभाज्य है। ये p और q क्या है, सभाज्य है ना। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q जो है ना 2n 5m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब यहाँ उसी का उल्टा है। कैसे उल्टा है, तो ये कह रहा है p और q जो है ये कौन सी है, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या, समझिएगा, सअभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, बस समझे, को प्राइम नंबर, यानी कि जब दो, यानी कि कहने का मतलब होगा कि p और q का मान जब होगा, p और q का HCF अगर 1 आ जाएगा, HCF, तब इसको हम लोग बोलेंगे सअभाज्य संख्या, p और q को बोलेंगे सअभाज्य संख्या। बात समझ में आ रहा है? जैसे p और q का HCF अगर हम 1 करें तो ये सअभाज्य संख्या आपका कहलाएगा। क्लियर है? और ये हमेशा, और हमें ये साबित, ये इसमें कह रहा है कि अगर ये इसका अगर अभाज्य गुणनखंड किया जाए, q का अगर अभाज्य गुणनखंड किया जाए, और अभाज्य गुणनखंड में अगर 2n गुना 5m के रूप में रहे, ये q का मान अगर इस रूप में रहे, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बात समझ में आ रहा है? यही इस थ्योरम में कह रहा है, अगर इस रूप में रहा तो दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत होगा। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं, जैसे 3/8, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालते हैं 2 से, तो यहाँ 4 होगा, फिर 2 से देंगे तो कितना होगा, 2 होगा, फिर 2 से देंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो इसको लिख सकते हैं 3/2 गुना 2 गुना 2, यानी यहाँ लिख सकते हैं 3/2 ठीक है। तो देखिए इस रूप में आ गया आपका। अब यहाँ 5 नहीं है तो 2 यहाँ 0 बिठा देंगे तो इस रूप में आ गया आपका। क्यों? क्योंकि इसका मान 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तब इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए, ठीक है। दशमलव प्रसार इसका क्या होना चाहिए, शांत। तो ये भी हम प्रूव करके दिखाएंगे कि दशमलव प्रसार शांत। इस प्रमेय में क्या कह रहा है कि इस रूप में जो हो जाएगा, जिसका हर में ये चीज़ आ जाएगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में आपको करके दिखा देंगे। 3/8 का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। क्योंकि 3/8 के हर जो हर में क्या है, 8 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2n गुना 5m के रूप में है, ठीक है। अगर आपको फुल नंबर उठाना है तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अब दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं है, ये चीज़ चेक करते हैं। तो आप इसको हम आपको 2 विधि बता देंगे इसका बनाने का। देखिए, एक तो आप भाग दे दीजिए हर से अंश में, तो शांत है कि अशांत ये निकल जाएगा। जैसे 8 से भाग नहीं जाएगा 0, फिर पॉइंट बिठाते हैं, 8 तिया 24, ठीक है। तो कितना बार में ये जा रहा है, घट रहा है, तो इसको घटाने के बाद 6 आ रहा है। फिर यहाँ है ना 7 8 56, ये 56 हो जाएगा। कितना बचेगा, 4, है ना। 8 पंचे 40, देखिए पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। तो ये दशमलव प्रसार जो आया क्या हो गया, ये दशमलव प्रसार आपका शांत हो गया।
ये मेथड पहला हुआ। दूसरा मेथड से हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं ना ये चीज़ 3/2 है ना। तो 2/3 है, तो यहाँ हमें नीचे में 10 लाना है। तो 10 लाने के लिए यहाँ 5/3 करना होगा, ताकि 5 दूना 10 हो जाएगा। और ये हम लोग अपने मन से किए हैं। जब यदि इसको हम अपने मन से किए हैं तो अपने मन से ऊपर भी करना होगा, ताकि दोनों क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ देखिए ऊपर में अगर इसको गुना कर दें 5 को 3 बार तो 125 आ जाएगा। और ये दोनों गुना हो जाएगा 2 गुना 5/3। ठीक है, तो इसको गुना कीजिए। देखिए 5 तिया 15, एक बचेगा, 5 दूना 10, सॉरी 5 तिया 15 का 5 हुआ, 3 दूना 6, एक कितना हो गया 7, और ये 3 इतना हुआ। अब यहाँ समझिएगा ये दोनों गुना होगा 10 कितना होगा 3, ये 375। और इसको हम लोग लिखते हैं 1 2 3 0, यानी 1 2 3, 3 घर के बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट बिठाएंगे, 3 7 5। ये हो गया हमारा आंसर। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे आप ट्राई कीजिएगा उस मेथड से बनाने का। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। जैसे यहाँ है दूसरा नंबर हम देख लेते हैं। देखिए ये कह रहा है कि 13/125। तो 125 का भाग, देखिए आप जो है ना एग्ज़ाम में हमेशा याद रखिए, इधर ऐसे ही रफ कर लेना है, इधर लाइन खींच के रख। देखिए इधर भी मार्जिन छोड़ा जाता है और इधर भी। इधर जो मार्जिन छोड़ते हैं हम लोग वो टीचर लोगों के लिए होता है कि नंबर वो बिठाएंगे। इधर जो आप छोड़ रहे हैं वो रफ कर सकते हैं, आप यहीं बीच में बनाइए। इससे क्या पता चलेगा, और जो भी कॉपी आपका चेक करेंगे उनको भी थोड़ा सा सुविधा होगा, और उनको ये भी पता चले कि नहीं आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से आता है। ठीक है, तो ये देखिए इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड यहीं कर लेते हैं। ये 5 से कटेगा है ना, तो हो गया 25, फिर 5 से कटेगा तो हो गया 5, फिर 5 दीजिए तो हो गया लास्ट में 1, यानी कि 13 है ना 5 गुने 5 गुने 5 लिख दिए, यानी कि इसको लिख दें 13/5 है ना। अब देखिए ये इस रूप में आ गया आपका, किस रूप में, तो 2/n गुना 5/m के रूप में आ गया ना। तो यानी यहाँ 2 नहीं है तो कोई बात नहीं, 2/0 कर देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या पे पावर 0 करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तब यहाँ लिखेंगे अतः 13/125 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, क्योंकि कारण दीजिए, क्योंकि 125 अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, 125 का अभाज्य गुणनखंड 25 का अभाज्य गुणनखंड 2/n गुना 5/m के रूप में है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ऐसे ही लिखना है। अब अगर क्वेश्चन में कह दे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है तो इसका दशमलव प्रसार को लिखें, तो आपको हम बताएं कि इसको नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग दे दीजिए। हर से अंश में भाग दिया जाता है, नीचे वाला हर कहलाता है, ऊपर वाला अंश कहलाता है। या नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, एक तो ये तरीका आपके पास है कि 125 से 13 में भाग दे दीजिए, और एकदम जो यहाँ आएगा वो वही दशमलव प्रसार आपका होगा। जैसे भाग्य नहीं लग रहा है तो हम लोग क्या बिठाएंगे, 0 पॉइंट, यहाँ पॉइंट है 0 दे दिए, एक बार में जाएगा तो 125, तो यहाँ उतरेगा क्या 5 है ना। ये सब कट गया, भाग तो नहीं जाएगा। अब यहाँ 0 बिठाए, फिर भी देख भाग नहीं जा रहा है, तो फिर यहाँ 1 पॉइंट 0 बिठाना है, उसके बाद फिर यहाँ 1 0 बिठेगा। अब इसको जो है ना भाग देना है आपको। ठीक है, तो इसको भाग देंगे तो शायद 4 बार में कटेगा, तो कीजिए कितना बार, 4 पंचे 20, 8 10 हो जाएगा है ना, 4 1 5, यानी कि पूरे ये क्या हुआ आपका कट गया। तो ये दशमलव प्रसार शांत आ गया, नहीं आ गया। और दूसरे मेथड आपके पास क्या है, दूसरा मेथड ये है कि आप इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ लिखिए 13/5/3,
और इतना ही 2 पर पावर 3 लिखिए, क्योंकि प्रमेय में यही कह रहा है कि इतना पर पावर 2 लिख देना है। ठीक है, यानी कि 5 दूना 10 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग 2 यहाँ गुना करते हैं। जितना 5 पर पावर उतने 2 पर पावर, और ये हम लोग अपने मन से किए हैं तो ऊपर भी अपने मन से ही कर देंगे, 2 पर पावर 3। अब यहाँ समझिएगा, ये 13 गुना 8 हो जाएगा, इसको 3 बार गुना करेंगे तो अब समझिएगा ये हो गया 5 गुना 2, 2 पर पावर कितना 3। अब 13 गुना 8 अगर करेंगे तो 104 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और 5 दूना 10 पावर 3, ये हो जाएगा कितना 104, और नीचे में 3 जीरो। अब बताइए 1 2 3, 3 घर के बाद पॉइंट बिठा देंगे तो हो जाएगा 0.104। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आपको जिस विधि से आ रहा है, सुनिए एक बात और अब जब भी क्वेश्चन में पूछे तो आप ऐसे ही ट्राई कीजिएगा ताकि आपका नंबर नहीं कटे। अगर इस तरह का रहे तो पहले चेक करना है कि दशमलव प्रतिशत शांत होगा कि नहीं होगा। अगर हर में 2 पर पावर यानी 5 पर पावर m के रूप में आ गया तो दशमलव प्रतिशत 100% क्या वो शांत होगा। और अगर नहीं आया इस रूप में, मतलब इसके अलावे भी कुछ और आ रहा है तो वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, और उसको अगर फिर वहाँ बोल देगा ना उसका दशमलव प्रसार लिखिए, तब आप भाग वाला प्रोसेस ये वाला विधि या तो ये दोनों में से कोई एक विधि अपना लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ अपनाना है आपको। चलिए प्रमेय नंबर जो है ना वही 1.7, इसको समझिए। प्रमेय 1.7 x बराबर p/q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इस प्रकार है कि समझिएगा कि मान लीजिए x बराबर p/q एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप का नहीं है, जहाँ nm ऋणात्मक पूर्णांक है ना, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति हो, है ना, अशांत आवृत्ति होता है। अब समझिएगा ये क्वेश्चन कह रहा है कि x जो है ना ये p/q के रूप में होगा। ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रहा है। और कह रहा है q जो होगा ना, q जो होगा ये किस रूप में होगा, 2 पर पावर n या 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में, इस रूप में। और m जो है ना ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब जिसमें ऋणात्मक नहीं हो। ठीक है, इस तरह का कोई पूर्णांक होगा। बात समझ में आ रहा है। और एक बात कह रहा है कि इस रूप में नहीं होगा, मतलब इस रूप में नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, इसके अलावे भी कोई संख्या इसमें शामिल होगा। जैसे 2 पर पावर n हो गया, 5 पर पावर m हो गया, है ना। अब यहाँ मान लेते हैं 3 पर पावर p हो गया। इस तरह का कुछ भी, मतलब इस रूप में नहीं होगा, इसमें कुछ और संख्या शामिल होगा, तब इसका अगर इस रूप में नहीं है, अगर इस रूप में नहीं होगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत क्या हो जाएगा, आवृत्ति, अशांत आवृत्ति होगा। आवृत्ति कहने का मतलब क्या होता है, आवृत्ति कहने का मतलब होता है वो रिपीट होगा। अशांत तो होगा लेकिन वो क्या होगा, रिपीट होगा। बात समझ में आ रहा है, अशांत तो होगा लेकिन वो क्या होगा, तो रिपीट होगा। तो ये बात आप समझे। अगर फिर भी समझ में नहीं आया ये थ्योरम तीनों, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम ध्यान, आप देखिए यहाँ समय दीजिए, हम तुरंत इन चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। परिमेय संख्या जो होता है, समझिएगा, परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या जो होता है उसको तो हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, है ना। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये चीज़ हम लोग परिभाषा में पढ़ चुके हैं। अब परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार की बात आता है तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है। यहीं देख लीजिए, परिमेय संख्या है ना, इसका दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है। एक दशमलव प्रसार होता है शांत और दूसरा दशमलव प्रसार होता है अशांत। ये ना होता है, एक होता है शांत और दूसरा क्या होता है, अशांत। शांत किसको बोलते हैं, जिसका शेषफल 0 आ जाए, जैसे 1/2। तो 2 से भाग अगर 1 में देंगे तो भाग नहीं लगेगा, 0 पॉइंट बिठा देंगे, 2 पंचे 10, ये पूरे क्या होगा, कट गया। तो ये इसको कहते हैं शांत। और जैसे 1/3, 3 से भाग देते हैं 1 में, नीचे वाला से ऊपर वाला में, भाग नहीं जाएगा, 0, तो 3 तिया 9, शेषफल 1, फिर पॉइंट है 0, फिर 3 तिया 9। ये प्रोसेस आपका चलते रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं अशांत। ठीक है,
तो शांत कब होता है और अशांत कब होता है, यही बात आपको समझना है। देखिए दशमलव प्रसार शांत कब होगा, कोई भी परिमेय संख्या p/q है तो शांत दशमलव प्रसार कब होगा, जब q का मान ध्यान दीजिएगा, यही थ्योरम में कह रहा था, जब q का मान, देखिए दशमलव प्रसार शांत होने के लिए, याद रखिए दशमलव प्रसार शांत होने के लिए हम बता रहे हैं, जब q का मान 2n है ना, या 5m या 2n गुना 5m, ये तीनों कंडीशन में कोई सा नियम अगर आ रहा है, कोई भी आ रहा है q का मान, अगर इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड यानी q का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कौन सा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये q का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है, q का अभाज्य गुणनखंड यदि हम करते हैं तो हो सकता है 2n आ जाए, हो सकता है 5m आ जाए, हो सकता है ये दोनों आ जाए, ये है ना। तो इन तीनों कंडीशन में जो भी आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, और इसके अलावे कुछ आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। इसके अलावे मतलब 3 गुना में आ जाए या फिर कुछ और आ जाए, है ना, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। बात समझ में आ रहा है। 4 का 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, शांत है या अशांत आवृत्ति है। एक चीज सुनिए, शांत होने के लिए इस q का मान 2n गुना 5m के रूप में होना चाहिए, है ना। या सुनिएगा, अगर 2n भी आ जाए फिर भी शांत होगा, या नहीं तो 2m आ जाए, 5n कुछ भी आ जाए तो फिर भी ये क्या होगा, शांत होगा। ये चीज़ तो अभी पढ़े तुरंत। तो एक अगर हम उदाहरण दें तो बाकी आप शायद बना लेंगे। लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना, मतलब भाग देने से तो पता चल ही जाएगा कि जिसका दशमलव प्रसार, जिसका शेषफल 0 आ जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, आपका शांत होगा। लेकिन इसमें भाग आपको नहीं देना है, बिना भाग दिए बताना है। तो इसमें हम कोई भी एक बना लेते हैं, जैसे छोटा वाला ही हम बना लेते हैं, जैसे 17/8। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड यही हम बोले रफ करना है आपको, 2 से भाग देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ 4, फिर 2 से भाग देंगे, कितना हुआ, 2 हुआ, फिर 2 से कितना, 1। तो इसको लिखेंगे 17/2 गुना 2 गुना 2, 8 का गुणनखंड आ गया, यानी 17/2 17/2 बात समझ में आ रहा है। तो ये देखिए इस रूप में आ गया, ऊपर वाला के रूप में। तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, कैसे, तो यहाँ 5 नहीं है तो 5/0 बिठा देंगे, ठीक है। तो इस रूप में दिख रहा है हमें, तब यहाँ लिखेंगे कि अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है ना, क्योंकि 8 हर है ना, हर जो है वो 8 है, 8 का अभाज्य गुणनखंड, है ना, 2n गुना 5m के रूप में है। बात समझे, ये पूरा आंसर ऐसे ही लिखा जाता है। अगर आपको बढ़िया से नंबर उठाना तो ऐसे एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम लोग और कोई क्वेश्चन जैसे एक और देख लेते हैं, जैसे यहाँ देखिए 7 नंबर में है 129 है ना, 2/2, 5/7, 7/5, इस तरह है। अब बोलेगा बताइए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो लिखेंगे है ना, इतने का दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत होगा, लेकिन यहाँ लिखना अशांत और आवृत्ति है, क्या है, आवृत्ति है ना, आवर्ती है, आवर्ती इसको बोलते हैं,
अशांत और आवर्ती मतलब रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए 2 पर पावर n और गुना 5 पर पावर m इस रूप में है नहीं, या एक और है। होना क्या चाहिए शांत होने के लिए? 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m इस रूप में होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ है नहीं, यहाँ 7 एक अलग एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा है तो दशमलव प्रसार क्या है? अशांत, और ये होगा आवृत्ति। क्योंकि कारण देना तो लिखेंगे क्योंकि 5 पर पावर 7, 7 पर पावर 5 के हर जो है ना के हर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में नहीं है। ठीक है, इस रूप में ये नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? तो अशांत होगा। बात समझ में आ रहा है इतना? तो बाकी चीज़ें आपसे बन जाएगा, अगर नहीं बने तो फिर आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, चलिए 2 नंबर इसी का चैप्टर। यहाँ क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, उन परिमेय देखिए है ना, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखें जो शांत है। अब देखिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपका दे रखा है, क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें जो क्वेश्चन का दशमलव प्रसार शांत है तो उन दशमलव प्रसार को ही लिखना है। जैसे अभी हम लोग तुरंत देखे 2 नंबर में क्या था? 17/8। हम लोग अभी तुरंत चेक किए कि इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे तो यहाँ करके फिर से दिखा दीजिएगा कि इसको लिख सकते हैं इतना, इस तरह का है ना। अभाज्य गुणनखंड 8 का तोड़ देंगे तो इसको लिख देंगे 17/2 पर पावर 3 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए ये किस रूप में आ गया ना, 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में। हर इसका ये हर आ गया इस रूप में। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है ना 5 नहीं है तो 5 पर पावर 0 बिठा देंगे। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ समझिएगा कि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। क्योंकि 17/8 में है ना, हर जो है हर क्या है? 8 है। 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ है, समझिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ जो है, अरे यार ठीक है, कॉल आ गया था थोड़ा सा। देखिए इस रूप में है, तब इसका दशमलव प्रसार को लिखना है। दशमलव प्रसार को लिखना है तो दशमलव प्रसार को कैसे लिखेंगे? तो जैसे यहाँ 17 कितना है? 17/8 है ना। हम 2 तरीका बताए थे अभी तुरंत, उधर जब प्रमेय बता रहे थे। आपके पास ये तरीका है कि 8 से 17 में भाग दे दीजिए, है ना। 8 से, दोनों तरीका हम बताते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे वही तरीका अपनाना है। दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक। तो हम लोग क्या करते हैं, 8 से 17 में भाग देते हैं यहीं। ठीक है, तो दशमलव प्रसार खाली आपको लिखना है। तो है ना, इसको भाग देंगे तो 8 दूना 16, कितना बचा? 1 भाग नहीं जाएगा तो दशमलव दे देंगे 0। 8 का 8, कितना बचेगा यहाँ? तो बच गया 2, भाग नहीं जाएगा फिर 0। 8 दूना 16, फिर कितना? 4, तो 8 पंचे 40 यहाँ, है ना। ये पूरा क्या हुआ? कट गया। तो आने की यहाँ लिख देंगे कि 17/8, यहाँ ऐसे नीचे लिख देंगे 17/8 बराबर 2.125, है ना। ये हो गया आपका आंसर। दशमलव प्रसार लिख दिए। इसी को दूसरी मेथड में कैसे बनाएंगे? देखिए अभी 17/8, 8 का अभाज्य गुणनखंड अभी कितना आ गया था? 2 पर पावर है ना 3 आ गया था। तो जितना 2 पर पावर 3 है उतना ही 5 पर पावर कर दीजिए। क्यों ऐसे करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि 5 दूना 10 हो जाएगा, है ना। और किसी संख्या 10 से भाग किसी संख्या को देने से सुविधा होता है, पॉइंट बिठाने होता है। और जो यहाँ किए उतना ही यहाँ हम लोग गुना कर देंगे। काहे
क्या कि इन दोनों ये दोनों जो है कट जाएगा तो पूरे ये इसमें भिन्न में परिमेय संख्या में कोई अंतर नहीं आएगा। देखिए ये दोनों कट जाएगा तो फिर वही ना बचेगा, जो पहले था वही है। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, ये 17 और इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125, है ना। और ये देखिए 2 गुने 5 पर पावर 3, है ना। आधार अलग अलग है और पावर सेम रहे तो इन दोनों को गुना करके एक ही को पावर बिठाते हैं। अब इसको अगर हम गुना करेंगे तो हो जाएगा इतना, है ना। देखिए 2125 और ये हो जाएगा 5 9 10 पर पावर 3। समझिएगा ये कितना जीरो बिट जाएगा, यहाँ 3 जीरो, तो 1 2 3, यहाँ 3 घर के बाद पॉइंट बिठा देंगे तो ये हमारा हो गया आंसर। बस समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। फिर ऐसे ही जो है ना 2 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन 1 नंबर में जिसका जिसका दशमलव प्रसार शांत आएगा उसे आप ऐसे ही बना के दिखाएंगे। ये दोनों में से कोई एक विधि अप्लाई करना है आपको, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए इसे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या, है ना, यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ सुनिए 1 नंबर, 3 नंबर का 1 नंबर, ये है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका दशमलव प्रसार सबसे पहले क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है ना। तो यह परिमेय संख्या, यहाँ लिखेंगे यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इतना लिख देंगे। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, तो शांत है। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ कह रहा है क्या कि q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। अगर दशमलव प्रसार शांत है तो इसमें q जो आएगा ना, तो q का जो अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में, है ना, होगा, इस रूप में होगा। अब कारण अगर जानना है तो इसको ऐसे लिख दीजिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये न। देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 पर पावर कितना कर देंगे 9। और इस 10 को हम कितना लिख सकते हैं, देखिए 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 पर पावर 9, ये नहीं लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ लिख सकते हैं 2 पर पावर 9 गुना 5 पर पावर 9। देखिए इस रूप में आ गया कि नहीं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यही चीज़ आपको लिखना था, ये आंसर कर दीजिएगा। दूसरी बात 2 नंबर में क्या है 0.12 0 1 2 00 1 2 000 फिर 1 2, इस तरह का आपका बढ़ते जा रहा है। तो सबसे पहले यह जो है ना परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए 1 2 फिर 1 0 फिर 1 2 2 0 रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, वो रिपीट जो है ना आपका रिपीट होना चाहिए। आसान तो होगा लेकिन वो क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। बात समझे, चलिए ठीक। अगला है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पर रेकरिंग है इस तरह का। बात समझे, बात समझिएगा, इस तरह का ये क्या है रेकरिंग है। इसका मतलब रेकरिंग है, इसका मतलब क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा। और अशांत अगर होगा, अशांत
आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती कहने का मतलब रिपीट होगा, है ना। अशांत तो होगा लेकिन ये क्या होगा, रिपीट। देखिए इसको हटाएंगे तो बार बार वही चीज़ आएगा। तब कह रहा है इसमें जो क्यू आएगा, जैसे इसमें निकाले थे P/Q के रूप में हुआ कि नहीं, ये देखिए P/Q के रूप में हुआ। तब ये जो P/Q के रूप में हुआ, इसमें Q का मान इस तरह का आ गया, 2n और 5n के रूप में। कह रहा है इसमें जो है ना, इसमें अगर अशांत होगा तो क्या आएगा इसका Q का मान, तो इसमें लिखेंगे इस, है ना, इसमें Q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड 2n गुना 5m के अतिरिक्त कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको आंसर देना है। बात क्लियर हुआ? तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज तक इतना ही काफ़ी है।